हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? तो बेटा, आज सबसे पहले तो जी आर अधिगम क्लासेस आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं हमें, और टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं और वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और राइस स्पोर्ट्स स्कूल, नवोदय स्कूल, इन सब की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमें यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के बारे में समझा था, और आज आपको स्क्रीन पे दिखे भी रहेंगे कुछ क्वेश्चंस किए हुए। उन क्वेश्चंस का करेंगे और सीखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है? किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्टिव पेपर है तो हम सब्जेक्टिव के बेसिस पे ही लेके चलेंगे इनको, ठीक है? ज्यादा ऑब्जेक्टिव के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ज्यादा शॉर्टकट्स नहीं करेंगे, इसके अंदर पूरा प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है आपको। और शुरू करते हैं फिर आज की क्लास, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 15 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹195। 15 मीटर का जो क्लॉथ है उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है उसने? 195। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹195। हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ वी हैव फॉर ₹485। उसने कहा कि ₹485 के अंदर हमें कितना मीटर कपड़ा मिलेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि ₹195 रिक्वायर्स 15 मीटर क्लॉथ, ठीक है? 195 रुपीज का 15 मीटर क्लॉथ। अगर मैं ₹1 की बात करूं कि भाई ₹1 के अंदर कितना आ जाएगा, ₹1 रिक्वायर्स कितना, 15 डिवाइड बाई 195, कितना मीटर हो जाएगा? भाई एक की तो कॉस्ट यही आएगी ना, 195 को डिवाइड कर दोगे। अब हमें किसकी निकालनी है? 485 की। तो ₹485 रिक्वायर्स कितना मीटर क्लॉथ भाई? 15 डिवाइड बाई 195 और इनटू 485, यही ना होगा? ठीक है, काट दो इसको, 5 से कट जाएगा, या फिर 15 से काट दो। 15 में 15, 15 में 15 कितना बच गया? 445। 15 3 जा 45, ठीक है? अब 13 से इसको काट दो, 13 में 13 कितना आ जाएगा? 13 3 जा 39, कितना बचेगा? 39, 9 बच गया, 95। 13 से नहीं हो रहा है ये, इसको एक बार देख लो भाई कितने पे जा रहा है ये। देखोगे कितना आ रहा है, 13 से इसको डिवाइड करोगे तो 13 3 जा 39, कितना बच गया? 9, 95 हो जाएगा। 13 7 जा 91, ठीक है? 4 बच गया, फिर पॉइंट लगा दोगे तो 40, 13 3 जा 39, बच गया 1, फिर वो 10.0 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो, 37.30। तो भाई कितना मीटर कपड़ा चाहिए हमें? 37.30 मीटर क्लॉथ रिक्वायर फॉर ₹485, ठीक है? इस तरीके से आपको प्रॉपर पूरा स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है? कैलकुलेशंस अपना रफ में कर लिया करो ताकि इजी हो जाए आपको। वहां पेपर के अंदर अगर आप कटापीटी उसके अंदर करोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, गलत इंप्रेशन जाता है। टीचर जब चेक कर रहा है उसके ऊपर तो वो देख रहा है कि बच्चे ने काटापीटी कर रखा है, वो गलत इंप्रेशन जाते हैं, तो आपको सही होते होते क्वेश्चन गलत हो सकते हैं वहां पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज सेम एज 7 चेयर्स। 5 टेबल्स की जो कॉस्ट है वो 7 चेयर के बराबर है। यहाँ पे लिख लो, कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज सेम एज 7 चेयर्स, ठीक है? कितना क्लियर हुआ? आगे उसने कहा इफ कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 210, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ
1 टेबल इज इक्वल टू 210 रुपीज। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। हर एक चेयर की कॉस्ट उसने पूछी है कि हर एक चेयर कितने की आएगी। हमारे पास 7 चेयर है। अब 7 चेयर की कॉस्ट कैसे निकालोगे, किसके बराबर है, 5 टेबल के बराबर है। और 5 टेबल की कॉस्ट कैसे निकालोगे, एक टेबल की हमें दे रखी है। तो अगर हमें एक टेबल की कॉस्ट दे रखी है, मैं यहां से 5 टेबल की कॉस्ट निकाल सकता हूं। भाई कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज इक्वल टू 210 इंटू 5, यहाँ पर 0 1000 रुपीज हो गए। वन 1050, ठीक है। देखो भाई कितना हो गया इसका, कॉस्ट ऑफ 5 टेबल 210 का कितना हो गया भाई, 1050 रुपीज मीन्स 1050 रुपीज। अब मुझे पता है कि कॉस्ट ऑफ 5 टेबल है वो किसके बराबर है, 7 चेयर्स के बराबर है। तो मैं यहां से कर सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ 7 चेयर इज इक्वल टू 1050 ही होगा। ये क्यों आया, क्योंकि 5 टेबल की जो कॉस्ट है वो 7 चेयर्स के बराबर, उसने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज सेम एज 7 चेयर्स। तो यहां से आप इक्वल कर सकते हो दोनों को, इतना क्लियर हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, क्या पूछा उसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। ईच चेयर मतलब सिंगल चेयर। तो अगर मेरे पास 7 चेयर की कॉस्ट है, क्या मैं एक चेयर की निकाल सकता हूँ, डिवाइड हो जाएगा। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि एक की दे रखी थी और 5 की पूछी थी, लेकिन अब हमें 7 की दे रखी है और 1 की पूछी है, तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 1050 डिवाइड बाई 7। कितने में चले जाएगा, 7 + 7 3 35, 10 5 35 और 0 कितना हो गया 150 रुपीज। तो यहां से क्या आ गया भाई आपका, यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज इक्वल टू रुपीज 150। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉपर सोल्व करके दिखाना है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है सब्जेक्टिव पेपर लेता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। समझ में आ गया, एक बार इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर एक बार इसको लिख लो आप लोग, ठीक है। मैं साइड में आता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, हो गया। चलो देखो एक बार नेक्स्ट वाले करते हैं। पेपर जब अटेम्प्ट करते हो तो उसमें ध्यान रखा करो कि जो क्वेश्चन हम पेपर में से देख रहे हैं हम उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर अलग डाल देते हो आप लोग, मान लो 3rd नंबर डाला, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो 5th वाला, तो इस तरीके से अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। अभी एक बच्चे का कमेंट भी आया हुआ था कि सर सैनिक स्कूल के अंदर हमारे में रोल नंबर गलत डाल दिए मैंने, क्या मेरा रिजल्ट आएगा, बताएंगे भाई, उसका भी बताएंगे। देखो बेटा, आपको जब पता है कि गलतियां हुई है और फिर रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस रखना, देखते हैं, बताते हैं बेटा, उसका भी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, इफ 12 men can complete a work in 16 days, 12 men can complete a work in 16 days। अब एक फॉर्मूला हमने किया था M1 W1, M1 W1 इज इक्वल टू M2 W2, या फिर इसका दूसरा क्या था, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अभी M1 D1 और M1 W1 क्या है, बच्चे कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे। भाई ये तो आपके हैं मैन या फिर वुमेन, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, मैन या वुमेन। D1 का मतलब है डेज, ऐसे सेम M2 वुमेन या फिर मैन, और D2 का मतलब है वही डेज, सेम इसके अंदर भी वही मैन और वुमेन। और W1 का मतलब होता है वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन मतलब कितने दिन में उसने काम किया, सेम दोनों है सेम ही। उसमें D1 लिखा हुआ है डेज, ताकि आप क्लियरली समझ जाए, उसके अंदर लिखा हुआ है ना 16 डेज, इसलिए हमने M1 D1 लिखा है इसमें, ठीक है।
तो हम इसको क्या कह सकते हैं, M1D1 मीन्स M1D1 को कर लो कि 12 इंटू 16 इज इक्वल टू, अब उसने किसका पूछा, 16 days, देन हाउ मेनी टाइम 3 men कंप्लीट द सेम वर्क। अब M2 उसने दे रखा है 3 men, और W2 या फिर D2 आप इसको कह सकते हो कि W2 या D2 पूछा है उसने, ठीक है ना, D2 पूछा उसने कितना आएगा। अब हमें D2 निकालना है, तो ये 3 है, इसको इधर ले आएंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप लोग करते आए हो। तो 12 इंटू 16 और डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू D2। अब 3 से 4 जा 16, 4 जा 64, तो कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे भाई, 64 डेज के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है फिर, इफ इफ 60 bags of wheat can be loaded in a truck, एक ट्रक के अंदर कितने बैग्स ऑफ व्हीट लोड हो सकते हैं, 60। इसमें आप ऐसे लिखोगे कैपेसिटी ऑफ वन ट्रक, ठीक है, ये स्टेटमेंट का ही काम है बेटा बस। कैपेसिटी ऑफ वन ट्रक इज इक्वल टू 60 बैग्स ऑफ व्हीट, ठीक है। अब उसने क्या कहा, 60 bags of wheat can be loaded in a truck means capacity of one truck is 60 bags of wheat। क्लियर है। उसने क्या पूछा, in how many trucks will 6380 bags of wheat will be loaded, मतलब कि 4380 बैग्स कितने ट्रक में आएंगे। जब मुझे पता है कि एक ट्रक में इतना आ रहा है, 60 बैग्स आ रहे हैं, तो 4380 बैग्स है, 4380 बैग्स requires ट्रक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे डिवाइड बाई 60 हो जाएगा ये, 4380 और डिवाइड बाई 60। भाई एक ट्रक का जो बैग है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कितने ट्रक्स आएंगे वो आ जाएंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से करोगे 6 7 जा 42 और 1 18, 6 3 जा 18, कितना आ गया भाई 73। तो इसमें लिखोगे 73 ट्रक requires for 4380 bags of wheat, bags of wheat। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है। एक बार इसको देख लो और इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और अगर फिर समझ में नहीं आते हैं तो इसके ऊपर दोबारा चला लिया करो, है ना। ऑनलाइन का यही तो फायदा है ना, कोई समझ में नहीं आती है तो दोबारा से देख लो इसको। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये सेम क्वेश्चन 5 टेबल वाला, ये आप लोग करोगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। मैं सिक्स क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। फिफ्थ क्वेश्चन सेम है बेटा, कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज सेम एज कॉस्ट ऑफ 6 टेबल। हमारे पास यहाँ पे क्या था, कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज सेम एज कॉस्ट ऑफ 7 चेयर्स, तो वहां पे 10 चेयर कॉस्ट है 6 टेबल के बराबर है इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 400। भाई एक टेबल की कॉस्ट अगर 400 है तो 10 नहीं 6 टेबल है ना, 6 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2400। अब 2400 10 चेयर की भी कॉस्ट हो जाएगी, तो एक चेयर की वहां से कितनी हो जाएगी 240। और उसने क्या पूछा कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर एंड 6 टेबल्स, तो 6 टेबल का निकालो टोटल और 10 चेयर्स का निकालो टोटल, दोनों का प्लस कर दो, सिंपल है। इसको आप लोग करना और कमेंट करके मुझे बताना इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे आपको। सिक्स्थ वाला देखो, अ वॉच एंड अ पेन टुगेदर कॉस्ट ₹140। एक वॉच और एक पेन की जो कॉस्ट है वो इकट्ठी कितनी है 140। तो यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ पेन एंड अ वॉच इज इक्वल टू ₹140। इसने कहा होगा इफ द कॉस्ट ऑफ
वॉच बी 6 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। वॉच की जो कॉस्ट है पेन की कॉस्ट से 6 टाइम्स है। हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो यहां से हमारे पास कॉस्ट ऑफ वॉच कितनी आ जाएगी भाई? 6x, 6 टाइम्स है ना। और उसने कहा कि दोनों की इकट्ठी कॉस्ट दे रखी थी, कॉस्ट ऑफ पेन एंड वॉच, तो दोनों का इकट्ठा का मतलब क्या है? दोनों को प्लस कर दोगे यहाँ पे, तो 6x प्लस एक्स इज इक्वल टू 7x। और इसकी कॉस्ट हमें दे रखी है 140। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग। 140 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा? 20। अब x की वैल्यू 20 का मतलब क्या है? x क्या था अपने पास? पेन। तो पेन की कॉस्ट आ गई यहाँ से, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹20। अब अगर मेरे पास पेन की कॉस्ट आ गई तो वॉच की कॉस्ट कितनी है? 6 टाइम्स ऑफ पेन। तो यहां पे मैं निकाल सकता हूं कॉस्ट ऑफ वॉच इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 20 मीन्स 120 रुपीज। ठीक है भाई, ये आपको आ गया पेन की कॉस्ट और ये आपकी आ गई वॉच की कॉस्ट। क्लियर है? हो जाएंगी। देखो सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स का ध्यान देना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस इजी हैं, हमने सैनिक स्कूल में किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, मिलिट्री स्कूल में भी किए हुए हैं और बेसिक क्लासेस में भी आप लोग करते हुए ऐसे क्वेश्चंस। तो ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। 7th, इन अ रेस शिवम कवर 5 किलोमीटर डिस्टेंस इन 20 मिनट्स। एक रेस के अंदर शिवम ने 20 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो यहां पे लिखोगे डिस्टेंस। देखो स्टेटमेंट का ही खेल है सारा इसमें, क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, स्टेटमेंट बनाना है आपको और इजीली तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय शिवम इन 20 मिनट्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने क्या पूछा? हाउ मच विल ही कवर इन 100 मिनट। भाई जब 20 मिनट के अंदर उसने 5 किलोमीटर किया तो यहां पे लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 100 मिनट इज इक्वल टू, भाई 20 टाइम्स जो है 20 मिनट और 100 मिनट्स कितने टाइम्स हो गया? इसका 5 टाइम्स हो गया ना। तो आंसर में क्या देगा? 5 किलोमीटर इंटू 5 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। ठीक है, सिंपल था, इजी है, हो जाएगा। एक बार इसको लिख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। हो गया? देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आप लोग ना। देखो भाई 8th क्वेश्चन क्या कहा है? ए बस नीड्स 27 लीटर ऑफ डीजल फॉर रनिंग 324 किलोमीटर। 27 लीटर डीजल के अंदर कितना किलोमीटर चल रही है? 324 किलोमीटर। उसने क्या पूछा कि हाउ मच किलोमीटर विल गो इन 20 लीटर, कि भाई 20 लीटर पे कितना जाएगी। सबसे पहले हमें 27 लीटर का दे रखा, तो हम 1 लीटर का निकाल ले पहले, फिर 20 का निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 27 लीटर डीजल इज इक्वल टू 324 किलोमीटर। ठीक है, यहां से फिर आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर डीजल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 324 डिवाइड बाई 27, यही है ना। 27 बन जा 27 बन जा 27 बच गया 5, 54, 27 टू जा 54, कितना आ गया आपका? 12 किलोमीटर। मीन्स 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर डीजल के अंदर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया कितना? 12 किलोमीटर। जब 1 लीटर के अंदर 12 किलोमीटर है तो 20 लीटर का उसने पूछा है, तो यहां पे लिख दोगे आप लोग डिस्टेंस कवर्ड इन 20 लीटर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 20। कितना जाएगा यहाँ पे? 12 टू 24,
240 किलोमीटर ट्रेवल करेगा वो, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, इजी है। देखो कर लो एक बार इसको। देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ मैं आपको क्या है इसमें। देखो जरा एक बार, आप लोग कहोगे सर अभी तो सीखा है, कल वाली क्लास में आपको फिर एक नया क्वेश्चन देंगे, वो आप बताना मुझे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कोस्ट ऑफ 10 चेयर इज सेम एज कोस्ट ऑफ 6 टेबल्स। तो यहां पे लिखोगे कोस्ट ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ 6 टेबल्स, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है इसके अंदर, कोस्ट ऑफ टेबल इज 400, कोस्ट ऑफ वन टेबल दे रखा है। यहां पे क्या लिखोगे, कोस्ट ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू 400 रुपीज। अब मेरे पास टोटल कितनी टेबल है, 6 टेबल्स है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कोस्ट ऑफ 6 टेबल इज इक्वल टू 400 इंटू 6 हो जाएगा आपका 2400 रुपीज हो जाएंगे। अब उसने कहा था कि 6 टेबल की जो कॉस्ट है वो 10 चेयर्स के बराबर है। ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 10 चेयर किसके बराबर आ जाएंगे, 2400 रुपीज। अब आपसे क्या पूछा उसने, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर एंड 6 टेबल्स। 10 चेयर और 6 टेबल्स की टोटल कॉस्ट पूछी थी, सिंपल 6 चेयर और 10 टेबल की आ गई। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर एंड 6 टेबल्स कितना हो जाएगा, तो 2400 प्लस 2400, ये आपको हो जाएगा 4800 रुपीज। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और स्टेटमेंट जरूर देख लेना इसमें। स्टेटमेंट अगर नहीं करोगे तो गुरुकुल का स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस्ड होता है क्वेश्चन, ठीक है। वो टीचर जो है स्टेटमेंट और आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग भी ठीक रखना, ठीक है। ये आज के क्वेश्चंस हो गए हैं बेटा, आज के लिए इतने रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, लाइक कमेंट कर ही दिया करो। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट लगता है कमेंट करके मुझे बता दिया करो, सर ये क्वेश्चन डाउट है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना रखेंगे, ठीक है, बाय बाय, पढ़ाई करो अच्छे से अपना, ओके।